DRJ Kids। कहानी राजकुमार। रामनगर नामक राज्य में किशन नाम का एक छोटा सा लड़का अपने चाचा शंकर और चाची सुनैना के साथ रहता था। चाचा और चाची उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, लेकिन किशन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि मन लगाकर सारे काम करता था। वो खेत में काम करता था और मदन बस बैठकर हुक्म चलाता था। अरे किशन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक कोई काम नहीं किया। जल्दी जल्दी खेतों की खुदाई कर, ये काम खत्म करके लकड़ी काट कर ले जा। बाद में कोई बहाना मत करना। नहीं चाचा जी, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। खुदाई का काम खत्म करके किशन जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए साधु बाबा दिखाई देते हैं, जो बीमार हैं। क्या हुआ बाबा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर कहीं से थोड़ी आग मिल जाती तो मेरी ठंड दूर हो जाती। आप चिंता मत करो बाबा, मैं अभी आग जलाने की तैयारी करता हूँ। किशन अपनी लकड़ियों को जलाने लगता है। साधु बाबा कहते हैं, बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने इन लकड़ियों को बहुत मेहनत से काटा है। कोई बात नहीं बाबा। किशन लकड़ियों को जलाता है और कहता है, बाबा आपको कुछ दवाई भी तो चाहिए ना, लेकिन इस जंगल में दवाई कहाँ मिलेगी? बेटा, ये जादुई जंगल है, यहाँ तुमको हर रोग की दवा मिलेगी। तो बताइए बाबा कि आपकी बीमारी के लिए क्या करूं? सुनो बेटा, नदी के उस पार पीले फूलों का पेड़ है। अगर तुम उन फूलों को ले आओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ बाबा। लेकिन बेटा, नदी का पानी बहुत ठंडा है। कोई बात नहीं बाबा, मैं जाकर ले आऊंगा। किशन वहां से जाता है। नदी का पानी बहुत ठंडा होता है, फिर भी वो नदी को पार करके उन पीले फूलों के पेड़ के पास पहुंचता है। बाबा ने जिस पेड़ के बारे में कहा था, लगता है ये वही है। वो पीले फूलों को तोड़कर साधु बाबा के पास आता है। बाबा वो फूल सूंघते हैं और ठीक हो जाते हैं। बाबा आप तो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब मैं जाऊं बाबा? जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। किशन बिना लकड़ी के घर आता है तो उसके चाचा चाची उसको डांटते हैं। काम चोर, तूने पूरा दिन क्या किया? खाली हाथ घर आ गया? लकड़ी कहाँ है? चाचा जी, मैं लकड़ी लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक साधु बाबा मिल गए। फिर उसने पूरी बात शंकर और सुनैना को बताई। लेकिन तुम तो एक भी लकड़ी नहीं लाए, अब मैं खाना कैसे पकाऊं? चाची जी आप चिंता मत करो, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर किशन फिर से जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाता है। दूसरे दिन जब किशन और शंकर खेतों पर जा रहे होते हैं तो उन्हें राजा की तरफ से हो रही घोषणा सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, महारानी की तबीयत ठीक नहीं है। महाराज का हुक्म है कि जो कोई भी महारानी को ठीक करेगा उसे वो अपना आधा राज्य दे देंगे। शंकर ये सुनता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो तुरंत दरबार में हाजिर होता है और राजा से कहता है, महाराज, मैं महारानी जी को स्वस्थ कर सकता हूँ, बस अब मुझे आज का समय दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें आज का समय देते हैं। शंकर तुरंत उस जंगल की तरफ जाता है जहाँ किशन को साधु बाबा मिले थे। साधु के पास पहुंचकर शंकर कहता है, बाबा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जिस लड़के ने कल आपकी सेवा की थी, मैं उसका चाचा हूँ। वो तो बहुत नेक लड़का है, उसने मेरी जान बचाई है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा, महारानी की तबीयत बहुत खराब है। दूर दूर से आने वाले सभी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सके। मैं उनके उपचार के लिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी रानी के प्राण बचाना चाहते हो? जी हाँ बाबा। ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है। मैं करूँगा बाबा, आप बताइए क्या करना है। इस जंगल में सीधे चले जाओ। जहाँ जंगल खत्म होता है वहाँ एक पहाड़ है, उसके ऊपर एक आम का पेड़ है। वहाँ से एक आम तोड़कर ले जाओ। उसका रस रानी के मुंह में डालते ही वो ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। लेकिन एक बात याद रखना, उस पेड़ के पास पहुँचते ही जो तुम सोचोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी।
लेकिन बस एक बार ही। ठीक है बाबा। ये कहकर शंकर वहां से चल पड़ता है। जंगल खत्म होने के बाद पहाड़ आता है। वो पहाड़ चढ़कर आम के पेड़ के पास पहुंचता है। कितना मुश्किल रास्ता था, मैं तो थक गया। काश इस आम के पेड़ की जगह बरगद का पेड़ होता तो मैं उसकी छांव में लेटकर आराम करता। इतना कहते ही आम का पेड़ बरगद के पेड़ में बदल गया। अरे ये क्या हुआ? अब मैं आम कैसे ले जाऊं? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आधा राज्य हाथ से निकल गया। उसे नींद आ जाती है और वो बरगद की छांव में सो जाता है। उधर किशन पूरा काम करके जब घर आता है तो उसकी चाची कहती है, कहाँ रह गया था तू? और तेरे चाचा कहाँ है? चाची जी, मुझे नहीं मालूम चाचा जी कहाँ हैं। तो अभी तक आए क्यों नहीं? तभी शंकर वहाँ आता है। कहाँ थे आप? क्या बताऊं मैं, आज आधा राज्य मिलते मिलते रह गया। ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं आप? फिर शंकर उसको पूरी बात बताता है, जो किशन भी सुन लेता है। हाय हाय, ये क्या किया आपने? अगर आम के आते तो मैं भी रानी बन जाती। हाय हाय। ये सब सुनकर किशन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि चाचा चाची को महारानी के ठीक होने की चिंता नहीं है, बस अपना लालच है। वो मन ही मन कहता है, क्यों ना मैं महारानी के लिए आम लेकर आऊं, उससे वो ठीक हो जाएंगी। ये सोचकर किशन जंगल में साधु के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो साधु बाबा से कहता है, बाबा, मुझे अपनी महारानी को ठीक करना है, मुझे उपाय बताइए। बेटा, तुम्हारे चाचा जी आए थे, मैंने उनको भी बताया था, लेकिन उनकी लालच ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन तुम सच्चे और नेक इंसान हो, तुम ये काम जरूर कर लोगे। बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा महारानी के प्राण बचाने का। ठीक है बेटा, जाओ, इस जंगल के अंत में एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक आम का पेड़ मिलेगा। उस आम का रस महारानी को पिला देना, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है बाबा। किशन बाबा को प्रणाम करके चल देता है। वो जंगल पार करके पहाड़ तक आ जाता है। अरे ये तो बहुत ऊंचा पहाड़ है, मैं कैसे चढ़ूंगा? लेकिन महारानी को बचाना भी तो है, मैं जरूर चढ़ूंगा। ये कहकर वो धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगता है। वहां उसे सामने आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे यही है वो आम का पेड़ जो बाबा ने बताया था। चलो मैं जल्दी से आम तोड़ लेता हूँ, फिर इसका रस पिलाते ही महारानी ठीक हो जाएंगी। किशन उस पेड़ का एक आम तोड़ता है और राजमहल आकर राजा से कहता है, महाराज, मैं महारानी जी के लिए दवाई लाया हूँ। बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम क्या लेकर आए हो? महाराज, ये आम ही दवाई है, इसका रस महारानी जी को पिलाने से वो ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर राज दरबार के लोग हंसने लगते हैं, लेकिन राजा कहते हैं, ठीक है बेटा, महारानी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर हम ऐसा जरूर करेंगे। महाराज किशन को अपने साथ महारानी के कमरे में ले जाते हैं, जहां दासी और वैद्य पहले से हैं। किशन अपने हाथों से आम का रस निकालकर महारानी के मुंह में डालता है। रस मुंह में जाते ही महारानी अपनी आंखें खोल देती हैं। अरे ये क्या, महारानी ठीक हो गई? बेटा, तुम हमारे लिए साक्षात भगवान का रूप हो, हम तुम्हें अपना आधा राज्य देते हैं। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर महारानी की जगह मेरी माँ होती, तब भी मैं यही करता जो महारानी जी के लिए किया है। इतना कहते ही महारानी भावुक हो जाती हैं और किशन को गले से लगाकर कहती हैं, बेटा, क्या तुम हमारे बेटे बनकर हमारे साथ इस राजमहल में रहोगे? अगले दिन राज्य में घोषणा हो जाती है कि राज्य को राजकुमार मिल गया है। इस तरह किशन की नेकदिली और अच्छाई ने उसे एक गरीब लड़के से राज्य का राजकुमार बना दिया।